नमस्कार, द कंट्री डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदु प्रदीप। देश की राजनीति से लेकर दुनिया भर की अहम हलचल तक हम करते हैं हर उस मुद्दे पर बात जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संवाद। तो बिहार की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले कई सालों तक राज्य की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये तो 2 दशकों से चली आ रही एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अंत है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना और बीजेपी का सत्ता संभालना, यकीन मानिए, बिहार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। तो आखिर ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है? चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। पूरे 20 साल सोचिए, इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि उनकी सहयोगी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अब नेतृत्व की भूमिका निभा सके। मतलब साफ है, सत्ता की कमान अब सीधे सीधे बीजेपी के हाथों में होगी। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसके हाथ में बिहार की कमान आने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हां, सम्राट चौधरी। इस रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है, वो अभी डिप्टी सीएम भी हैं, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वो एक मजबूत दावेदार हैं। और जो बात वाकई दिलचस्प है वो है पार्टी के अंदर उनका तेजी से बढ़ता कद। देखिए, 2018 में बीजेपी में आए और उसके बाद से लगातार उन्हें बड़े बड़े पद मिलते गए। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी उन्हें एक बड़ी भूमिका के लिए काफी समय से तैयार कर रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल, चौधरी ही क्यों? वजहें कई हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाते हैं। उन्हें इस रोल के लिए बाकायदा तैयार किया गया है और खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार ने खुद उनके नाम की सिफारिश की है। और हाँ, वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो समीकरण भी सत्ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बदलाव से राज्य में पावर का पूरा इक्वेशन, पूरा समीकरण कैसे बदल रहा है। अगर पहले की स्थिति देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से होते थे और बीजेपी एक तरह से छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन अब ये पूरा समीकरण 180 डिग्री घूम गया है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। मतलब अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। जरा एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के आंकड़ों पर नजर डालें। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। तो अब वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और यही नंबर गेम इस नए पावर बैलेंस की बुनियाद है। और रुकिए, इस नए समीकरण में एक और दिलचस्प ट्विस्ट आ सकता है। ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और उन्हें नई सरकार में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना एकदम पक्का है? राजनीति में खासकर जब बात बीजेपी की हो तो जो सबसे आगे दिखता है जरूरी नहीं कि रेस वही जीते। अगर हम बीजेपी का हाल का इतिहास देखें तो पार्टी ने कई राज्यों में सबको चौंका दिया है। ऐसे चेहरे मुख्यमंत्री बने जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब इसके ताज़ा उदाहरण हैं। तो इसी पैटर्न को देखकर कई एक्सपर्ट्स ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बिहार में भी कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी दलित या महिला चेहरे को आगे लाकर पार्टी एक बड़ा सामाजिक संदेश दे दे। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी बिहार में भी अपनी इस परंपरा को जारी रखेगी और एक अनएक्सपेक्टेड, एक अप्रत्याशित नेता को चुनेगी? तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इसके लंबे असर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये बीजेपी के लिए सिर्फ सरकार बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये बिहार में अपने दम पर अपना जनाधार फैलाने का एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा अवसर जिसका पार्टी को शायद लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में कुछ बड़े सवालों पर नजर रखनी होगी, जैसे राज्य में सामाजिक समीकरण अब कैसे बदलेंगे, नीतीश कुमार की नई भूमिका क्या होगी एक मेंटोर की, निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, और हां, इसका असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर क्या पड़ेगा। एक राजनीतिक विश्लेषक के ये शब्द शायद इस पूरे बदलाव का निचोड़ हैं। ये सही में एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल,
कि पुराने नेता पीछे हट रहे हैं, एक नई पार्टी ड्राइविंग सीट पर है, तो क्या ये बिहार की राजनीति में एक स्थायी बदलाव है या फिर ये सत्ता के खेल का बस एक और नया दौर है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। आज के संवाद में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द कंट्री डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।